बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातून, पलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभरण मंगल करने धनि देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमीन, श्री मोहम्मद कहे दोनों ठोर, हमको किए धन दान, हमको किए धन धन। प्रकरण 6 चौपाई 355। चरण निस्बत का प्रकरण अंदरताई। ए क्यों छोड़े चरण मोमिन, प्रणाम जी सुंदर साह जी। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन। अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राणवल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के धजा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने श्री मुखवाणी के श्री नगारगंध के माध्यम से श्री राज्य के चरण कमलों की क्या शोभा है। परम धाम में अनादि काल से रह कर करके नहीं जान पाए कि हाँ धनी का जो चरण कमल है उनके चरणों से हमारा कितना गहरा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उन चरणों की क्या शोभा क्या महिमा है। फिर कारण हम भी तो बाह्यदत्त में थे, फिर हम भी तो राज्य के स्वरूप ही, हमारा भी परात्म तन तो राज्य का तन, वहाँ तो राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं है, किसको कौन बताता फिर। और बताने की आवश्यकता ही क्या जब दूसरा कोई है ही नहीं, बताया तो दूसरे को जाता है, जहाँ सिर्फ राज्य महाराज हैं कैसे बता। इसलिए रूहों को सुख देने के वास्ते खुद जो है कि एक खेल का बहाना बना कर करके एक खेल में इलम को ला कर करके सारा शुद्ध सारा पहचान दे रहे हैं कि धनी के चरणों से रूहों का कितना गहरा संबंध है, रूहों के जीवन के अंदर धनी के चरणों की कितना गहरा महत्व है, कितनी महिमा है। आज कह दिया कि धनी का चरण कमल ही मोमिन है, मोमिनों का तकदीर है, मोमिनों का भाग्य, मोमिन ही राज्य के चरण कमल है। ये कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक मोमिन को जो है अपने आप को धनी के चरणों के स्वरूप में देखना चाहिए। हर हमेश हम नहीं हैं, हम राज्य के चरण कमल हैं, हम धनी के चरण कमल हैं। फिर यही एक आशिक का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। फिर तो जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, हकीकत में जो राज्य के चरण कमल के ही स्वरूप हैं। अब ये उपली शोभा का वर्णन हो गया सुंदर। अब अंदर ताइन अर्थात उन चरणों से अंदरूनी क्या संबंध है, आंतरिक क्या संबंध है रूहों से, इस पर प्रकाश डालते कह रहे हैं ये क्यों छोड़े चरण मोमिन।
ऐसे धनी के चरण कमलों को जो कोई मोमिन होंगे, ब्रह्म सिटी ब्रह्म आत्मा होंगे, वो कैसे भला छोड़ेंगे जिनका इतना गहरा चरण से संबंध है। जो हक की वाहिदा, जो हक की वाहिदत, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म आत्मा राज्य के ही स्वरूप हैं, अंग स्वरूपा हैं, राज्य से जुदा है ही नहीं है। फिर तो जब राज्य की वाहिदत स्वरूप है, वाहिद तन हैं, फिर वो राज्य के चरणों को कैसे छोड़ेंगे। आए दुनि में जाहिर करी, आए दुनि में जाहिर करी, ब्रह्म सिटियाँ ब्रह्म आत्माएं दुनिया में आ गई और उनके आने के कारण जो है कि बस राज्य के चरणों से कितना गहरा संबंध रूहों का है। वो धनी के चरण का मतलब क्या है, रूहें क्या हैं, रूहों का क्या संबंध है, ये सब जाहिर किया है रूहों ने। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत, जो रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, उस संबंध को जाहिर किया है। रूहें उतरी नूर बिलंद से, रूहें उतरी नूर बिलंद से, जो रूहें ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो नूर बिलंद, नूर अक्षरधाम, नूर बिलंद परम धाम, उस परम धाम से इस खेले के अंदर जो सुरता के रूप में उतरी हुई हैं। कदम नासूत में भूला, कदम नासूत में भूलत, और इस नासूत नाची दुनिया के अंदर अपने प्राण बल्लभ प्रीतम के चरणों को जो है रूहें भूल गई हैं। तिन पर रसूल हो आया, तिन पर रसूल हो आया, तिन उन रूहों पर जो रूहें आकर जगत में भूल गई हैं। भूल पता था राज्य को, और पता क्या था, राज्य को भूलवाना ही था। अगर भूलवाते नहीं जगाते फिर क्यों, और जगाने का कारण न बनाते, आने का आवश्यकता उनको क्या थी। इससे उनको आना था, एक बहाना बना लिया कि मुझे जाना तो ही है, तो किस बहाने से जाने, रूहों को भेज कर भुलवा दिया खेले के अंदर। तो जगाने के बहाने खुद चले आए सुंदर सा जी राज्य। ये सब राज्य की लीला है। इसलिए कहते हैं खुद राज्य महाराज है कि ब्रह्म सिद्धों के कारण जो है कि रसूल बन के आए, मेरे रसूल हो आइया, मेरे हक लिए फरमान है। खुद रसूल बन करके राज्य में रूहों के वास्ते आए हैं। जो असल हक, जो असल हक निस्बत, क्योंकि रूहों का राज्य असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। रूहें अर्श भूली नासूत में, रूहें अर्श भोली नाशुत में, जो रूहें हैं ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म स्वरूपाएं हैं। इस संसार झूठे जगत में आकर करके झूठे संसार को सच्चा मान बैठी हैं और सच्चे को भूल गई हैं, झूठे को सच मान कर भूल गई हैं। ताए हक रमुझे लिखा, ताए हक रमुझे लिखत, ताए उन रूहों को जो है रमुझे, जो खिलवत खाना मूल मिलावक अंदर वार्तालाप रूहों से, वो सारी बातें जो है कि इशारतों में लेकर के भेज रहे हैं। सो सब मोमिना समझई, सो सब मोमिन सम कहते हैं वो सारे रमूजों को, सारे घटनाओं को, जो राज्य से वार्तालाप मूल मिलाप हुई है, जो घटनाएं घटी हैं खेल में आने का सारा वृत्तांत तो जो है कि राज्य लिख के कुरान पाक के अंदर धर्म ग्रंथों के अंदर भेजते हैं। जो असल हक निस्बत, जो असल हक है, क्योंकि रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। रूहें कदम भूली नासूत, रूहें कदम भोली नासूत, जो रूहें हैं, जो आत्माएं हैं, नासूती जगत के अंदर आकर के अपने धनी के चरणों को भूल गई हैं। हक ताए भेजे इशारा, हक ताए भेजे सर, हक परवर अक्षरातीत उन रूहों को जगाने के वास्ते, याद दिलाने के वास्ते, इशारतों में जो है कि सारी अपनी बातें परमधाम में बीती हुई बातों को लिखकर भेज रहे हैं। ताको हादी के समझा वही, ताको हादी के समझाई, उन्हीं बातों को जो इशारत में राजन लिख करके भेजा है। हुक्मे बेद के में लाखों लिखे निशान, एक दो चार नहीं, लाखों निशान, लाखों गवाहियाँ, लाखों साक्षियाँ हर ग्रंथ के अंदर लिखे भेजा हुआ। सारे ग्रंथ ही हम रूहों के वास्ते राजा ने भेजा हुआ है, हमारे वास्ते भेजा हुआ। और कह विद्या वाणी के अंदर सुंदर सा जी, जा कारण मैं रची शाश्वत इन कारण खेल वेदिक सी अर्थ विलसिन। इस संसार रचना भी ब्रह्मशिष्ट के वास्ते किया हुआ, और सारे धर्म ग्रंथों की रचना जो है कि ब्रह्मशिष्ट के वास्ते किया हुआ। इसलिए ऐसे ब्रह्मशिष्टों को याद दिलाने के वास्ते जो है कि सारे ग्रंथों के अंदर जो है कि रमूजों को, इन बातों को लिखकर भेज रहे हैं।
जो असल हक निस्बत जो असल हक निस्बत जिन रूहों का, जिन आत्माओं का राज्य से वास्तविक संबंध है। रूहें अर्श की कदम भूलिया, रूहें अर्श की कदम भूलियाँ, जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, राज्य की अंगनाएं हैं, वो संसार जगत में जा करके अपने धनी के चरणों को भूल गई हैं। तिन पर रूह अपनी भेजत, तिन पर रूह अपनी भेजत, उन रूहों को जगाने के लिए, रूहों को अपने घर की याद, निस्बत की याद, प्रियतम की याद दिलाने के वास्ते अपनी रूह श्यामा जी को, जो राज्य के रूह हैं, प्राण हैं, श्यामा रानी, उनको भेजे हैं। अर्श बातें के समझावे, अर्श बातें के समझावे, वो श्री श्यामा जी रानी स्वयं जैसे धनी देवचंद्र के रूप में आ कर करके उन परम धाम की सारी घटनाओं को जो है कि रूहों को बताते हैं, सुनाते हैं। जो असल हक, जो असल हक निस्बत है, जिन आत्माओं का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से अखंड वास्तविक संबंध है। फरामोश हुइया लाहुत से, परामोश हुइया लाहुत से, ऐसे अखंड परमधाम जहाँ सुख ही सुख है, अखंड आनंद है, हर पल जो है कि जहाँ प्रेम की बौछार होती रहती है, इश्क की बरसात होती रहती है। कबीर साहब ने साक्षी दिया हुआ है कि जा घर में बला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कबीरा यूं के वो घर से दूर। उस परमधाम के अंदर 24 घंटे निरंतर प्रेम की बौछार होती रहती है, इसकी बरसात होती है। ऐसे घर अपने परमधाम को संसार, झूठे संसार में आकर भूल गई हैं। रूह अल्लाह संदेशे देवत, रूह अल्लाह संदेशे देवत, रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह, अल्लाह की आत्मा श्री श्यामाणी धनी देवचंद्र के स्वरूप में आकर करके सारा परम संदेश ब्रह्म चित्तों को दे रहे हैं, सुना रहे हैं। ए मेहरे लेवे मोमिना, ये मेहर ले मुकाते, ये भी जो कि श्री राज्य में सारा संदेश जो है कि धनी देवचंद्र महाराज जो श्री श्यामा जी के अवतार हैं, श्री श्यामा जी के स्वरूप हैं, सारा संदेश रूहों को दे रहे हैं। और रूहें जो कि राज्य के मेहर से उन संदेश को ले रही, ग्रहण कर रही हैं। जो असल हक जो असल हक जिन ब्रह्म चित्तों का, ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से सच्चा संबंध है। खिताब हादी सिर तो हुआ, खिताब हादी सिर तो हुआ, कहते हैं जो खिताब है, अधिकार है, पद है, वो हादी का जो पद है, हादी का अधिकार मिला हुआ है धनी श्री देवचंद्र जी को, वो इसलिए मिला हुआ है जो फुरमान और न कोई खोलत, जो फुरमान और कोई न खोलत, क्योंकि जो है कि राज्य के द्वारा भेजा हुआ जो संदेश सारे ग्रंथों के अंदर जो इशारों में लेकर राज्य ने भेजवाया हो जबराइल के माध्यम से, तो धनी देवचंद्र के सिवा कौन खोलेगा फिर। धनी देवचंद्र को जगाने वाले खुद राज्य मर, और जगा कर करके धनी देवचंद्र के अंदर विराजमान होकर खुद ही राज्य मर्ज की सारी इशारतों को खोल रहे हैं आप। हक कदम हृदय मोमिनो, हाँ कदम हृदय मोमिनो, कहते जो राज्य का चरण कमल है वो मोमिनों के हृदय के अंदर सदा निवास करता है। जो असल हक, जो असल हक निश्चित है, क्योंकि उन रूहों का राज्य से वास्तविक संबंध है। रूहें भूलिया खिलवत खेल में, रूहें भूलिया खिलवत खेल में, जो रूहें आत्माएं संसार में आई तो, लेकिन आ कर करके उस खिलवत खाने को, मूल मिलावा को, जहाँ बैठकर खेल को देख रही हैं, उस मूल मिलावा को भूल गई हैं। ताए रो अल्लाह इल्म ल्यावा, ताए रो अल्लाह इल्म ल्यावा, ताए उन रूहों के वास्ते, उन ब्रह्म से जागृत करने के वास्ते जो है कि अल्लाह के रूप श्यामा रानी धनी देवचंद्र के रूप में तारतम ज्ञान, जागृत ज्ञान ला करके उनको जगाते हैं। सो कायम करे त्रिलोक को, सो कायम करे त्रिलोक को, सो मैंने वो धनी श्री देवचंद्र जो श्यामा जी के अवतार हैं, तारतम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि उस प्रीतम की पहचान करा करके, घर की पहचान करा करके, धनी के स्वरूप की, लीला की, धाम की संपूर्ण पहचान दे करके सबकी सुरता को, ख्याल को राजी के चरणों से लगा कर करके सबको अखंड करेंगे। जो असल हक जो असल हक निश्चित है, क्योंकि ब्रह्म चित्तों का राज्य से अखंड वास्तविक संबंध है।
इश्क रब्द हुआ अर्श में, इश्क रब्द हुआ अर्श कहते परम धाम, जो इश्क का मैदान है, इश्क का साम्राज्य, जहाँ इश्क ही इश्क परम धाम के अंदर है, तो वहाँ तो इश्क का रब्द तो होगा फिर, क्योंकि वहाँ इश्क सिवा कुछ है ही नहीं है। कहते हैं जो ऐसे इश्क के मैदान परम धाम के अंदर जो कि अनादि काल से सामाजी राज्य रूहों के बीच में इश्क रब्द चलता रहा, तो रुए इत देह दरत, तो रूहें इतरत। अब इसकी की पहचान कराने के बाद से राज्य के हुक्म से रूहों ने यहाँ मानव तन धारण किया हुआ है, सपने के जगत में सपने का तन धारण किया है। रूहे चरण तो पकड़े, रूहें चरण तो पकड़े। अब बस इसलिए जो है कि जो रूहें हैं वो राज्य के हुक्म से इसकी पहचान, साहिबी की पहचान करने के बाद से मानव तन धारण किया हुआ है। इसलिए जो रूहों का संबंध है वो राज्य से वास्तविक संबंध है, और रूहें धनी के चरणों को अवश्य पकड़ेंगी। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत, क्योंकि रूहों का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। आए कदम दिल मोमिन, आए कदम दिल मोमिन, कहते धाम धनी का जो चरण कमल है, जो राज्य का श्री चरण कमल है, वो मोमिनों के हृदय के अंदर विराजमान हो गया है, शोभायमान हो गया है। जाको शब्द न पहुँचे सिफात, जाको शब्द न पहुँचे, कहते हैं जिस मोमिनों के दिल को राज्य ने अरश बनाया हुआ है, जिन्हें दिल के अंदर आज अपना चरण कमल रख दिया हुआ है, उस दिल की महिमा तो शब्दों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो परम धाम हो गया है, जहाँ अक्षरातीत का चरण कमल निवास करे, जहाँ अक्षरातीत का अपना चरण कमल में उस दिल की शोभा महिमा नहीं बयान की जा सकती है। हक के अर्श दिल तो कहिया, हक के अर्श दिल तो क्या कहते, राज्य महाराज ने इसीलिए रूहों के दिल को अपना अरस कहा हुआ है। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निश्चित के मुख्य रूहों का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। ए वर्णन हुक्मे तो किया, ये वर्णन हुक्मे तो अब सिंद्रावती जी कह रही है सुंदर साज जी, ये राज्य के हुक्म से जो है कि इसलिए बयान किया हमने, जो जाहिर करनी खिलवत, जो जाहिर करनी खिलवत, क्यों खिलवत को जाहिर करना है, उस मूल मिलावा को जाहिर करना है, और राज्य के दिल की बात को जाहिर करना है, जो परम हम राज्य बता सकते ही नहीं थे, जता सकते ही नहीं थे। और इसीलिए जो है कि अब खेल का बहाना बनाया, खेल में उतारा ही है, तो राज्य अपने दिल के सारे राज को बता रहे हैं, खोल रहे हैं, और खोलने के लिए जो है कि खेल में उतारे हैं। एक कदम रुए तो पकड़े, एक कदम रूहें तो पकड़े, का जो रूहें हैं, जो ब्रह्मशिष्ट ब्रह्म आत्माएं राज्य के चरणों को तब पकड़ेंगी, जो असल हक निस्बत, क्योंकि इन रूहों का राज्य से अच्छा सच्चा वास्तविक अखंड संबंध है। हक के आए किया अर्श दिल को, हक के आए किया दिल को, राज्य महाराजा कर करके अक्षरातीत आकर सपने के जगत में जाकर ब्रह्मशिष्टों को वास्ते है कि आकर करके, और ये सपने के ब्रह्मशिष्ट तन के दिल को अपना अर्श बना लिया हुआ है। बीच ल्याए कदम न्यामत, बीच कदम लाए न्यामत, और उन अपने चरण कमलों को ममनुक दिल के अंदर रख कर करके बैठा कर करके परम नाम सारा न्यामत, सारा खजाना उतार दिया रूहों के दिल में। सिर हुक्म हुज्जत तो लई, सिर हुक्म हुज्जत तो लई का सिद्धाधिकार, इसीलिए तो इसलिए जो कि सुंदर सा जी हमने हुज्जत दावा लिया हुआ, परम धाम के न्यामतों को पाने का, राज्य के इश्क को पाने का, राज्य दीदार पाने का, संपूर्ण राज्य सुख पाने हमने दावा लिया हुआ है। जो असल हक निस्बत, क्योंकि ये हमारा राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। अर्श मोहल दिल को किया, अर्श मोहल दिल तो क्या कहते हैं, मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अर्श, अपना परम धाम इसलिए बनाया हुआ है। आए बैठी हक सूरत, आए बैठे हक का सूरत, क्योंकि मोमिनों के दिल रूपी अर्श के अंदर राज्य की सूरत, राज्य की छवि, राज्य की शोभा आकर विराजमान हो गई है।
ए अर्श मेहर तो भाई, ये अर्श मेहर तो भाई कहते हैं मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अर्श इसलिए बनाया, अपना घर इसलिए बनाया हुआ, ये भी राज्य के मेहर है। मेहर के वास्ते, अपने लाड़ प्यार के वास्ते जो है कि मोमिनों से इतना लाड़ है, इतना गजब का प्यार है, उसे प्यार में आकर मोमिन दिल को अपना अर्श बना लिए हैं। जो असल हक जो असल हक निस्वत है, क्योंकि रूहों से राज्य का अनादि काल का हमेशा हमेशा का संबंध है। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, इन कदमों मेहर मुझ पर कर। आप सिंधरावती जी कह रही हैं, सुंदर साजे, ये धनी के जो चरण कमल हैं, ये धनी के श्री चरण कमल इसलिए मेरे ऊपर मेहर किए हैं, मेरे से प्यार किए हैं। देखाए दई वाहिदात, दिखाए दई वाहिदत, क्योंकि मेहर करके राज्य मैंने लाड़ कर के प्यार कर के बस वाहिदत को दिखा दिया हुआ है। अर्थात हे रूह तो मेरे तन हो, दिखा दिया हुआ, बता दिया कि रूह तुम्हारा तन तो मेरा तन है, तुम हो ही न हो, फिर हमें तुम्हारे स्वरूप में हैं तो इल्म दिया बेशक, कहते इसीलिए जो रूहों का तन राज्य का तन है, रूहें राज्य के स्वरूप हैं, इसीलिए राज्य ने रूहों को सारा इल्म, सारा ज्ञान, सारा पहचान रूहों को दिया है। जो असल हक जो असल हक निस्वत, क्योंकि हक पर अक्षरातीत का राज्य भारत का रूहों से असल संबंध है। मोमिनो पाई बेशकी, मोमिनो पाई बेशकी, और असल संबंध होने के नाते राज्य महाराज से बेशकी पाया हुआ, साथ कोई संदेह कोई शंका ही नहीं राज्य के प्रति कि राज्य हमारे नहीं है, परमधाम हमारा नहीं, हम राज्य के हैं, राज्य हमारे, परमधाम हमारा, हम परमधाम के, कोई संदेह नहीं रहा। बेशक जो कि यह ज्ञान इल्म प्राप्त कर लिया रूहों ने। सो इन कदमों की बरकत, सो इन कदमों की बरकत, तो भी राज्य चरणों के प्रताप से, धनी के चरण कमल जब रूहों के हृदय में आए तो उस चरणों के प्रताप सब कुछ पा लिया, सारा ज्ञान, सारा वेद, सारा रहस्य पा लिया। सो क्यों छूटे मोमिन से, सो क्यों छूटे मोमिन से, कहते हैं ऐसे राज्य के चरण कमलों के प्रताप से परम धाम का सारा राज, सारा भेद रूहों को मिला हुआ है, उन चरणों को भला रूहें क्यों छोड़ेंगी। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत है, क्योंकि उन चरणों से, धनी के चरण कमलों से रूहों का वास्तविक सच्चा संबंध है। इन चरणों किया अर्श दिल को, इन चरणों के दिल को आते, ऐसे धाम धनी के श्री चरण कमलों ने जो है हम रूहों के दिल को अपना अर्श बनाया हुआ है। दिल बोले सुध परत, दिल बोले से परत, जब मोमिनों का दिल बोलता है, परमधाम के बयान करता है, राज्य दिल के राज को खोलता है, राज्य स्वरूप का बयान करता है, उनके लाड़ का प्यार का बयान करता है, तो पता चल जाता है कि हाँ मोमिनों के दिल में राज्य की बैठक है। तो मोमिनों के आवाज़ से, बोलने से पता चल जाता है इनके दिल में राज्य की बैठक है। रूहे तो लेवे मोहम्मद सिफायत, रूहों तो ले मोहम्मद सिफाते हैं, जो रूहें हैं ब्रह्म सिट्टियाँ हैं, जो मोहम्मद की जो तीनों सूरतें हैं, बसरी हैं, अमल की, हकी हैं, तीनों एक ही हैं, इनकी सिफायत, इनके ज्ञान को ब्रह्मचर्य तब लेती हैं जो असल हक निस्बत, क्योंकि इन्हें ब्रह्मचिट्टों का ब्रह्म आत्माओं से राज्य का वास्तविक अखंड सच्चा संबंध, और वही राज्य मर्ज की स्वयं अपने हुक्म के स्वरूप से, हुक्म के द्वारा तीन सूरतें धारण की हैं। अरब में आए रसूल मोहम्मद कहलाए, फिर और नौतन फिर में आए गिरो मोहम्मद कहलाए, फिर वही आप ही, आपका हुक्म है, राज्य का हुक्म है। और परनज के अंदर आए हैं तो नूर मोहम्मद कहलाए, फिर आपके हुक्म की तीनों सूरतें हैं। रूहें कदम पकड़े हक के दिल में, रूहें कदम पकड़े हक के दिल में, कहते हैं रूहें जो ब्रह्म सिट्टियाँ हैं, धनी के चरण कमलों को जो है अपने दिल में पकड़ के रखती हैं, दिल से कभी बाहर जाने देती नहीं हैं। पेट इसको ठोर ढूंढा, पेट इसके ठोर ढूंढ, और राज्य के चरणों को पकड़ कर करके जो है धनी के दिल में प्रवेश कर करके इसको ढूंढते हैं कि इसकी कितना है, राज्य दिल में हमारे प्रति कितना प्यार, कितना लाड़ है, राज्य के दिल के लाड़ को ढूंढती, प्यार को ढूंढती हैं।
दिल मोमिना अरस तो कया। कहते हैं धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज है कि मोमिन दिल को अरस इसलिए कहा हुआ है जो असल हक जो असल हक निस्वत जो रूहों का राज्य से अखंड वास्तविक संबंध है। एक कदम ले दिला मोमिना। एक कदम ले दिल मोमिन कहते हैं ये राज्य के चरण कमलों को धनी के श्री चरण कमलों को मोमिन ही अपने दिल में लेते हैं, मोमिन अपने दिल में धारण करते हैं। अर्श से नानिकसा। अर्श से नानिकसत जो मोमिन हैं हो उनका अर्श राज्य का चरण कमल है। तो मोमिन अपने चरण कमल जो मोमिन हैं अपने अर्श राज्य चरण कमल कभी दूर होते ही नहीं। और राज्य का जो चरण कमल है और राज्य का अर्श क्या मोमिनों का दिल है। इसलिए जब राज्य का चरण का मोमिनों के दिल में आ जाता है राज्य अपने अर्श से मोमिन दिल में आ जाते हैं और मोमिन जो अपने अर्श राज्य चरणों में चले जाते हैं। तो कहते हैं कभी अलग होते ही नहीं हैं एक दूसरे से। ए रूहें जाने अरश बारी किया। ये रूहें जाने अरस बार कहते जो रूहें हैं ब्रह्म सिद्धियाँ हैं ब्रह्म स्वरूपा हैं। इसलिए जो परम धाम के बारीकियों को रूहें जानती हैं। जो असल हक निस्बत। जो असल हक निश्चित क्योंकि रूहों का ब्रह्म आत्माओं का राज्य से बिल्कुल अभेद संबंध है। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के। रूहें सिर पर कदम चढ़ जो रूहें हैं ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सिद्धियाँ ऐसे प्राण बल्लभ प्रियतम राज्य के चरण कमलों को अपने सिर पर सदैव रखती हैं। अर्श महलों में माला। और धनी के चरण कमलों को है अपने सिर पर रख कर करके जो है बस अर्श परम धाम के जो रंग महल है मानी पहाड़ जो 25 पक्ष परम धाम के उन 25 पक्षों में रमण करती विहार करती हैं। सब हक गुजरू है जान ही। सब हक गुजर जान कहते हैं हक के सारे गुज्ज को सारे मर्म को सारे रहस्य को जो कि रूहें जानती हैं। जो असल हक निस्बत। कारण की जो रूहों का जो राज्य से असल संबंध है वार्षिक संबंध है अखंड संबंध है। ले चरण दिला अर्श में। ले चरण दिला अर्श में कहते हैं ऐसे धाम धनी के से चरण कमल अपने दिल में ले कर करके जो है उसे परम धाम के अंदर गलियों में घूमती हैं। सब गलियों में फिर कहते हैं स्वरम धाम के सारे गलियों में पूरे 25 पक्षों के अंदर जो कि उन चरणों के प्रताप से चरणों को सिर पर ले करके फिरती हैं। सब सुध होवे अर्श की। सब शुद्ध जब जिन मोमिनों ने धनी के चरण कमलों पर में सिर पर धारण कर लिया हुआ है बसा लिया हो अपने सिर पर रख लिया हुआ कहते हैं वो मोमिन और ब्रह्म सिद्धि परम धाम के पूरे 25 पक्ष के गली गली कोचा कोचा जर्रे जर्रे में भ्रमण करती हैं सब जाननहार होती हैं। जो असल हक निस्बत। असल हक निश्चित क्योंकि रूहों का असल वास्तविक राज्य से संबंध है। रूहें नैन पुतलियों बीच में। रूहें नैन पितलियों बीच में कहते हैं जो रूहें ब्रह्मास्तमाएं ब्रह्म सिद्धियाँ हैं धाम धनी के चरण कमलों को अपनी आत्मा के नेत्र की पुतली के अंदर बसा लेती हैं। हक कदम राखत। हक कदम राखत इतना प्यार इतना धनी के चरणों से प्यार करती हैं कि राज्य के चरण कमलों को अपने रूह के नेत्र के पुतली के अंदर देखिए बस छिपा लेती हैं। एक हुए दिल अर्श रूहें। एक हुए अर्श दिल रूहें कहते हैं जो रूहों का दिल है वो राज्य के चरण कमलों से अर्थात राज्य का अर्श रूहों का दिल और रूहों का जो अर्श राज्य के चरण कमल एक हो गया दोनों वर्ष एक हो गए एकम एक हो गए हैं। जो असल हक निस्बत। जो असल हक निस्बत जो रूहों का राज्य से अखंड वास्तविक संबंध है। दिल अर्श किया इन कदमों। दिल अर्श किया इन कदमों कहते हैं इन कदमों धनी के चरण कमलों ने जब मोमिनों के दिल को अर्श बना लिया हो मोमिन दिल के अंदर धनी के जब चरण कमल आ गए हैं तो मोमिन दिल राज्य का अर्श हो गया है। इत ही बैठे कर बिस्त। इतही कर बैठे भिस्त कहते हैं इतही अर्थात मोमिन दिल को ही जो कि राज्य अपना भिस्त अपना निवास अपना परमधाम बनाकर बैठ गए।
ए न्यारे निमक न हो वही। ये न्यारे निमक न कहते न कभी भी जो है कि श्री राज जी का चरण कमल अपने अर्श मोमिन दिल से कभी अलग होता ही नहीं है, और जो मोमिन हैं वो अपने अर्श राज चरण कमल कभी जुदा नहीं होते हैं, जो असल हक निस्बत। क्योंकि रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है, वास्तविक संबंध है। गुण कहते कहो न कदम के। अब श्रीरावती जी कह रहे हैं सुंदर शाह जी, ये धनी के जो चरण कमल हैं, इन धनी के चरण कमलों के अंदर कितने गुण, अपार गुण हैं, अनंत गुण हैं, हम कहाँ तक बयान करें। जिन अरस अखंड किया जिन अरस अखंड किया तक, जिन श्री चरण कमलों ने जो है कि मेरे दिल को यहाँ पर अरस बना लिया हुआ, यहाँ पर सपने के जगत में, सपने के तन की दिल को राज्य ने मेरा अपना अरस बनाया हुआ है। एक कदम ताले तिनके। एक कदम ताले तिनके का ये जो झांझनी का जो चरण कमल हैं, ये उनके भाग्य में है जो असल हक जो असल हक निस्बत, जिन रूहों का, जिन आत्माओं का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। तीन भाग की मैं क्या कहूँ। तीन भाग की मैं क्या कहूँ। अब सिंधरावती जी कहते हैं ऐसे दिल वाले जिनके दिल में श्री राज के चरण कमल पहुँच गया है, जिनके दिल में राजा जी चरण कमल रख दिया हुआ है, जिनके दिल को राजा अर्श बना लिया, अब उनके भाग्य की तकदीर के मैं क्या कहूँ, क्या बयान करूँ। ए जिन दिल कदम बसा। ये जिन दिल कदम बस कहते हैं, जिनके दिल के अंदर, जिन ब्रह्म आत्मा दिल के अंदर श्री राज के चरण कमल निवास करता है, उनके भाग्य की महिमा नहीं की जा सकती है। धन धन कदम धन ए दिल। धन धन कदम धन ए दिल कहते वो धनी के चरण कमल धन्य धन्य हैं, वो दिल धन धन्य है जिस दिल के अंदर श्री राज के चरण कमल निवास करता है। जो असल हक जो असल हक के निस्बत कहते, जो असल राज्य से मुमिनों का असल वास्तविक संबंध है। कई मलकूत वारों तिन खाक पर। कई मलकोत वारों तिन खाक पर कहते हैं, तिन खाक पर अर्थात जो है कि उन मोमिनों के चरण धूलि के ऊपर जो है कि करोड़ बैकुंठ में कुर्बान कर दूं, न्यौछावर कर दूं। जिन दिल एक कदम आवत। जिस मोमिन के दिल के अंदर श्री राज चरण कमल पहुंच जाता है, जिस मोमिन दिल के अंदर राज चरण कमल रख देते हैं, उस मोमिनों के चरण धूलि पर जो है कि करोड़ बैकुंठ को मैं कुर्बान न्यौछावर कर दूं। और दिल अरस ना हो वही। कहते हैं और दिल रस ना हो, ये कहते हैं और किसी दिल कभी राज्य का रस हो सकता ही नहीं है। किसी के मोमिनों के सिवा किसी दिल के अंदर राज्य के चरण कमल नहीं जा सकता है, और किसी दिल अरस होगा ही नहीं राज्य का बिना असल हक निस्बत। बिना असल हक जिनसे राज्य का संबंध असल होगा, वास्तविक संबंध होगा, उन्हीं के दिल को राज्य अपना अरस बनाएंगे। दिल साच ले शरीयत चले। दिल साच ले शरीयत चल कहते हैं, सच शरीयत दिल से, सच्चे दिल से जो है कि जो शरीयत का पालन करते हैं। शरीयत का पालन एक अल्लाह के सिवा, एक धनी के सिवा सबको तर्क कर देते हैं। एक धनी का चिंतन करते, एक धनी का ध्यान करते हैं, धनी का ही भजन कर सुमिरन करते हैं, धनी के ही प्रेम में मगन होते हैं। कहते दिल से अगर जब धनी से प्यार करते हैं, धनी से धनी का सेवा करते हैं, या पाक होले तरीका। या पाक लेहु तरीका से, या पाक पवित्र होकर, पाक मतलब लेके एक धनी के सबको दिल से निकाल कर करके धनी को दिल में बसाना, वो पाक दिल कहलाता है। कहते हैं या तो पाक हो कर करके जो है कि अपने धनी, अपने जीवन को धनी के प्रेम में सराबोर कर देना, फिर धनी के इसमें सराबोर जाना, फिर वो पाक दिल कहलाता है। ऐसे पाक होकर के तरीकत को उपासना करें तो दिल अरस न होए बिना मोमिना। लेकिन कहते हैं कुछ भी करें, चाहे दिल से शरीयत का पालन करें या दिल से हकीकत का पालन करें, फिर भी जो है कि मोमिनों के सिवा किसी दिल राज्य का अरस नहीं होगा। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल जिन मोमिनों का राज्य से असल संबंध है। कोई करो सब जिमिए सेजदा। कोई करो सब जिमी कहते हैं, कोई भले सारे जिमी, जितने जमीन है सारी जमीन पर जो है कि खुदा के नाम से सजदा बजावे।
पालो अरकान लग क्यामत। पालो अरकान लगा, और जो अरकान में 52 जो नियम हैं दीन इस्लाम के, जो 52 नियम बनाए गए हैं, उन 52 नियमों को लग क्यामत सृष्टि के अंत तक पालन करते रहो तो। पर एक कदम न आवे दिल में, लेकिन जो धनी का चरण कमल वो दिल में कभी आएगा ही नहीं। बिना असल हक निस्बत। कहते हैं जिनका राज्य से असल संबंध होगा या नहीं, उनके दिल में कभी राज्य चरण कमल नहीं आएगा। 73 फिरके मोहम्मद के, कहते हैं 73 फिरके मोहम्मद के। मोहम्मद साहब के जानने के बाद मोहम्मद साहब के 73 फिरके, 73 समुदाय हो गए लड़ झगड़ कर करके। तामे एक को हक हिदायत। और हजूर मोहम्मद ने बताया कि मेरे जानने के मेरे 73 फिरके हो जाएंगे, लेकिन जो 72 वो तो होगा नारी दोजकी होगा, और ये 73वां एक फिरका जो होगा वो नाजी होगा। उसके नेक चलन होंगे, ईमान खुदा पर ईमान होगा, कुरान पर ईमान होगा, और कुरान की बातों का अमल करेंगे। और नारी एक नाजी कहिया। कहे हजूर ने फरमाया हुआ, मोहम्मद ने फरमाया मेरे जाने के बाद मेरे 73 फिरके होंगे, जिसमें एक तो नाजी फिरका होगा, और बाहरी जो 72 हैं वो नाजी सब नारी फिरके होंगे, दोजकी होंगे। जाकी असल हक हाँ, कहते हैं नाजी जो फिरका वो होगा जो है जिनका असल संबंध राज्य महाराज से होगा, जिनका असल संबंध राज्य से होगा वही नाजी फिरके कहलाएंगे। उत्तम होए खट कर्म करो। और भी आगे बता, उत्तम हो अर्थात ब्राह्मण जाति का जन्म लेकर करके सट कर्म करो, दान विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, याग कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण को होते हैं। इन 6 कर्मों को करो ब्राह्मण जाति में होकर के। आचार करो विदोगत। आचार करो विदोगत, और विधिवत जो है कि बस सभी आचार का पालन करो। ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म। लेकिन कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के बगैर जो है कि ब्रह्म सृष्टि के सिवाय जो है धनी का चरण कमल कभी हृदय में आएगा ही नहीं। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि उन ब्रह्म सृष्टियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से असल संबंध है, अखंड संबंध है। खट शास्त्र पढ़ो कांड तीनों। और बता रहे हैं खट शास्त्र पढ़ो, 6 शास्त्र है सुंदर साजी, 6 शास्त्रों को पढ़ो फिर, और 3 कांड है, शरीयत कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। तीनों कांडों का अध्ययन करो। कर्म निकर्म विदोगा। और कर्म भी करो, निकर्म निष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करो, और भी जो है कि भाव शुद्ध भाव से कर्म करो तो ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म। लेकिन कहते हैं कुछ भी कर लो, ब्रह्म सृष्टि के सिवाय ब्रह्म का चरण कमल हृदय में आएगा नहीं। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि उन ब्रह्म सृष्टियों का, ब्रह्म आत्माओं का राज्य से वास्तविक सच्चा संबंध है। सुंदर सा जी, नव अंगो पालो नवदा। 9 अंग पालो नवधा के, और नवधा भक्ति के जो 9 अंग होते हैं उसका भी भले पालन करो। ल्यो बैकुंठ 4 मुग। और 9 प्रकार की भक्ति करके सुंदर सा जी भले जो है कि अगर कोई जो है कि बैकुंठ की 4 मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, इन 4 मुक्तियों को प्राप्त कर लेवे। ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के सिवाय जो ब्रह्म का चरण कमल कभी हृदय में आएगा ही नहीं। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि उन ब्रह्म सृष्टियों का जो है ब्रह्म से राज्य से संबंध है। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो। करें यहाँ तक कि वेदों को, 4 वेदों को पढ़ो, 6 शास्त्रों को पढ़ो, 18 पुराण को पढ़ो। सब पेड़े देखो सब पेड़े देखो, जितने भी धर्म मार्ग हैं सारे धर्म मार्ग का भी अनुसरण कर लो। ये चरण न आवे ब्रह्म। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ब्रह्म सृष्टि के सिवाय ब्रह्म का चरण कमल कभी हृदय में नहीं आएगा। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का ब्रह्म से राज्य से सच्चा संबंध है।
कोई वेद पांचों मुख पढ़ो। कोई वेद पांचों मुख कहते हैं, कोई भले जो है कि अपने मुख से पांचों वेदों को चारण करे, पांचों वेदों को पढ़ता रहे। कई त्रिगुण जात पढ़त। कई त्रिगुण, कई तो जो है कि जैसे ब्रह्मा है, रात दिन जो है कि अपने चारों मुख से वेदों का गायन करते, अध्ययन करते, अहिनिस अध्ययन करते रहते हैं। पर ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि लेकिन जो अक्षरातीत का चरण कमल है वो ब्रह्म सृष्टि के ईश्वर कोई प्राप्त कर सकता ही नहीं है। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि उन ब्रह्म सृष्टियों का राज्य से, अक्षरातीत से अखंड संबंध है। ब्रह्म सृष्ट कई वेद ने। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, वेदों ने ब्रह्म सृष्टियों को क्या बताया हुआ है? ब्रह्म जैसी तदोगत। ब्रह्म जैसी तदोगत, वेद बताते ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान है। ब्रह्म सृष्टि में कोई अंतर ही नहीं है। तोल न कोई इनके। तौल इनके, कोई कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों के तौल बराबरी कोई नहीं आ सकता है, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। जिन ब्रह्म सृष्टियों का, जिन परमहंसों का राज्य से संबंध है। सुख जी आए न वास्ते। कहते सुख जी आए वास्ते, सुखदेव मुनि अबाल ब्रह्मचारी हैं, वो भी आए हैं अगर तो ब्रह्म सृष्टियों की वजह से आए हैं भागवत लेकर के। ले किताब भागवत। ले किताब भागवत, भागवत का ज्ञान लेकर, भागवत के अंदर जो अमर कथा है जो भगवान शंकर भोलेनाथ से सुने हुए सुखदेव मुनि फिर अपने पिता वेदव्यास से अध्ययन किए, पढ़ी, वो भी जो भागवत का जो है कि रसपान किए हैं और जो प्रदान किए हैं ग्रंथ भागवत रूप में, वो ब्रह्म सृष्टि को आश दिए हैं। ए चरण नावे ब्रह्म सृष्टि कहते हैं ऐसे जो कि ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय राज्य के चरण कमल कोई नहीं पा सकता है। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। जाके ब्रह्म से, जिन ब्रह्म सृष्टियों के राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। ब्रह्म ने भेजी परमहंस। ब्रह्म ने भेजी परमहंस पर, इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों को उपनिषदों में परमहंस कहा हुआ है। कहते इन परमहंसों के वास्ते जो कि उपनिषद भेजे हुए हैं। वेद अस्तुत बंदोबस्त। वेद अस्तुत बंदोबस्त कहते हैं, वेद अस्तुत बंदोबस्त जो है कि वेदों के अंदर जो है कि इन परमहंस, इन ब्रह्मशिष्टों को परमहंस का, इन इतनी प्रशंसा, इन ब्रह्मशिष्टों की बहुत बहुत प्रशंसा वेदों में की गई है। ये ब्रह्मचरण क्यों छोड़ ही। कहते हैं फिर जो है जो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं जिनकी इतनी प्रशंसा वेदों में, शास्त्रों में, हर ग्रंथों के अंदर ऋषियों ने, मुनियों ने जो कि किया हुआ, रजन करवाया हुआ है प्रशंसा, ये ब्रह्मशिष्ट कभी भी जो है कि धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। जिन ब्रह्मशिष्टों का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। कहीं आई उपनिषद इन पर। कहीं आई उपनिषद इन पर, कहते हैं इन ब्रह्मशिष्टों के वास्ते 108 उपनिषद आए हुए हैं। इन्हीं ब्रह्मशिष्टों के वास्ते 108 उपनिषदों की रचना हुई है। पूर्व ऋखि कहे जीत। पूर्व ऋषि कहे, कहते हैं उपनिषदों के अंदर ब्रह्मशिष्टों में पूर्व ऋषि कहा हुआ है, अर्थात यही पूर्व से पूर्व पहले के ऋषि हैं, इनके पूर्व कई ऋषि हुआ ही नहीं है। धाम बका पाया इन्होंने। धाम बका पर उन्होंने, ये जो पूर्व ऋषि कहलाने वाले, जो परमहंस कहलाने वाले, जो ब्रह्मशिष्टियाँ, ब्रह्म आत्माएं, अखंड परमधाम का सुख पाया हुआ, अखंड परमधाम का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। जाकी ब्रह्म सो निस्बत। क्योंकि इन ब्रह्मशिष्टियों का असल में राज्य से संबंध है, वास्तविक राज्य से संबंध है। ब्रह्म श्रेष्ठ मोमिन कहे। ब्रह्म सिद्धि मोल कहते हैं ब्रह्मशिष्टों की कुरान पाक के अंदर मोमिन कहा गया। मोमिन मतलब जिनका दिल मोम के तरह से हो, किसी के दुख को देखकर उनका दिल द्रवित हो जावे, पिघल जावे, फिर उनको मोमिन कहा जाता है। उन्हीं को ब्रह्मसिद्धि शास्त्र में कहा गया है। रूहे लेवे वेद कतेब विगत। कहते हैं जो रूहें हैं, जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, जिनके वास्ते संपूर्ण धर्म ग्रंथों रचना हुई है, यही ब्रह्मसिद्धियाँ सारे वेदों के
जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और जितने कते पक्ष ग्रंथ हैं, सबका भेद, सबका मर्म जो है कि लेती हैं। ए समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के, ए समझ ग्रहे चरण ब्रह्म के, तो सारे धर्म ग्रंथों के सारभूत ज्ञान को समझ कर करके कि परमात्मा पारब्रह्म सिर्फ एक अक्षरातीत ही हैं, उत्तम पुरुष अक्षरा और कोई है ही नहीं है। सारे धर्म ग्रंथों का सार ही एक परमात्मा एक है, मालिक सबका एक है। वो कौन? अक्षरातीत है और पूर्ण ब्रह्म है। ये समझ कर करके अक्षरातीत के नाम को, धाम को, स्वरूप को, लीला को ग्रहण करते हैं। जाकी ब्रह्म सो निस्बात, जाकी ब्रह्म सो निस्बात, ब्रह्मशिष्टों का राज्य से सच्चा संबंध है। ब्रह्म सृष्ट रुहे नाम दोए, कहते ब्रह्मशिष्ट नाम रूधे, कहते ब्रह्मशिष्ट रूह नाम दो, कहते ब्रह्मशिष्टों का शास्त्र में ब्रह्मशिष्टि कहा गया है और कुरान पाक का रूह कहा गया है, आत्मा का, क्योंकि ब्रह्मशिष्टों से और कोई आत्मा है ही नहीं है। बाकी तो सब जीव हैं, आत्मा केवल ब्रह्मशिष्टों की कहा गया है। अरस रुहे ए जानत, अरस रूहें झांकाते हैं, जो अरस के रूहे हैं परमधाम की आत्माएं, इस भेद को जो है कि वही जानते हैं। दो जान चरण ग्रहे एके, दो जान ग्रह चरण के कहते हैं दोनों। जब ब्रह्मशिष्टि, जिनको ब्रह्मशिष्टि है उन्हीं को रूह कहा गया। रूहें ब्रह्मशिष्टि, रूहें जानकर रूहों ने जाना कि ब्रह्मशिष्टि हमें ही कहा गया, ब्रह्मशिष्टि समझा कि नहीं रूह हम ही कहलाते हैं। ऐसे दोनों रूपें अपने आप को पहचान करके ब्रह्मशिष्टियाँ धनी के चरणों को ग्रहण करती हैं। जाकी ब्रह्म सो निस्बत, जिन ब्रह्मशिष्टों का राज्य संबंध भले हो, जो कि मुस्लिम जाति में हो तो अपने को रूह समझ करके, भले हिंदू जाति में हो तो भी अपने आप को ब्रह्मशिष्टि जान कर पहचान के धन्य के चरणों को एक प्रीतम चरणों ग्रहण करते हैं। पढ़े वेद कतेब को, पढ़े वेद कतेब को, और जो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं संसार में वेदों को पढ़ती हैं, कतेब को, जितने धर्म हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं सबका अध्ययन करती हैं। कतेब हिंदू मुस्लिम पक्ष जितने ग्रंथ सब अध्ययन करती हैं। जोग कसब ना पहुँचात, जो कसम पहुँचत कहते हैं ब्रह्मशिष्टों तक जो है कि चाहे अष्टांग योग कोई कर ले या कितनी भी कसनी कोई कर ले, लेकिन नहीं पहुँचता है यहाँ तक। दिल अर्श किया जिन कदमों, कहते जिन राज्य के चरण कमलों ने मोमिनों के दिल को अपना अरस बनाया है, ए न आवे बिना हक निस्बात, कहते हैं कहे तो राज्य से जिसका संबंध नहीं होगा वो कभी भी राज्य के चरणों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके दिल में चरण कमल नहीं आएगा। अर्श दिल अर्श कया जो मोमिन, दिल अर्श का जो मोमिन कहते हैं, जो मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अर्श कहा हुआ है। सो दिल नाजी पाक उम्मत, सो दिल नाजी पाक उम्मत, कहते वो दिल जो है कि नाजी फिरके कहलाता है, पाक कहलाता है और ब्रह्मशिष्टि दिल कहलाता है। और इलाज ना इलम कोई, कहते हैं और कोई इलाज उपाय, इलम ने ज्ञान साधन कोई है ही नहीं है, बिना असल हक निस्बत के बगैर, बिना संबंध न पाए चाहे कोटिन करो उपाय। राज्य के राज्य संबंध नहीं है तो कुछ भी उपाय कर लो धनी का चरण कमल नहीं मिलेगा। इलम लदुनी भेजिया, इलम लदुनी भेजिया, ऐसा ज्ञान तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो दुनिया में था ही नहीं, लादुन्ना जो दुनिया में था ही नहीं, ऐसा दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान जो भेजा राज्य ने। सो मोमिन ए परखत, सो मोमिन, ओ मोमिन ही इस ब्रह्म ज्ञान को, तारतम ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को अच्छी तरह से पहचानते हैं। परख चरण ग्रहे हक के, और परख चरण हक के, ऐसे तारतम ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पहचान करके जान कर करके धनी के चरणों के हृदय में धारण करते ग्रहण करते हैं। जाकी असल हक निस्बात, जाकी असल जिन ब्रह्मशिष्टों के राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। हक हादी की मेहर से, हक हादी के मेहर से, हक राज्य हादी श्यामाज माणी की मेहर से, कृपा से, भिस्त आठो हो से आखिरत, भेस्त आठों से आखिरत के समय जो है, क्यामत के समय जो सारे जीवों को जो है 8 हिस्सों में अखंड किया जाएगा। पर एक चरण न आवे
दिल में। पर ये चरण तो कहते हैं फिर भी जो है, लेकिन जो है कहते हैं जो राज्य का चरण कमल हो किसी दिल में नहीं आया, ब्रह्म सिद्धि सुधा किसी दिल में नहीं आएगा। बिना असल हक बिना असल हक में अगर सच्चा संबंध राज्य महाराज से नहीं है, वास्तविक संबंध राज्य से नहीं है, तो धनी का चरण हृदय में नहीं आएगा। मोहम्मद सूरत हक के बिना। कहते हैं मोहम्मद सूरत हक के बिना, जो मोहम्मद हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी हैं, द्वार खुले ना हकीकत। द्वार खुले कहते हैं मोहम्मद साहब की जो हक की सूरत हैं, जो नूर मोहम्मद कहलाते हैं, हक का स्वरूप कहलाते हैं, ऐसे हक के स्वरूप से प्राणनाथ जी के सिवाय जो है कि परम धाम का भेद कोई बता सकता ही नहीं है, राज्य का राज कोई बता सकता ही नहीं। आप ही हक के स्वरूप को ही जो है कि राज्य ने परम धाम का चाबी दिया हुआ, इसलिए गाया जाता तासो श्रीमती प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठी हैं, ये तो घर ही में जाकर बैठी हैं। परम धाम की चाबी ही श्री इंद्रावती जो हक की स्वरूप राज्य के हैं उनको दी गई है। एक कदम पावे दिल औलिया। कहते एक कदम पावे दिल औलिया, जो औलिया कहलाते हैं ब्रह्मसिद्धियाँ, ब्रह्मसिद्धि औलिया कहा गया, औलिया मैंने फ़कीर कहलाते हैं। एक खुदा के सिवा के अंदर कोई तमन्ना कोई चाहना होती ही नहीं है। कहते हैं वो औलिया जो है कि उन औलियों के सिवा धनी का चरण कमल और कोई पा नहीं सकता है। जाकी असल हक निस्बत। उन ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म आत्माओं का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। एक कदम आए जिना दिल में। एक कदम आए जिन दिल में, कहते हैं धनी के चरण कमल, अक्षरात नूर जमाल के चरण कमल जिस दिल में आ जाते हैं, तित आई हक सूरत। तित आई हक का सूरत, जहाँ धनी का चरण कमल जिस दिल में आ गया है वहाँ राज्य की सूरत आ जाती है, छवि आ जाती है, शोभा आ जाती है। तभी तो वाणी में राज्य ने कह दिया है, ये चरण करत मेरे जिन पर ताय आवत पूरा स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनूप। चरणों कितना महिमा है। इससे जो सुंदर साड़ी हमें जो है कि धनी के चरणों का सिर्फ जो है कि अगर ध्यान चिंतन करें, धनी के चरणों का ध्यान करें, जब धनी के चरण कमल हृदय में आ जाएंगे, चरणों की शोभा हृदय में आ जाएगी, और उन चरणों के प्रताप से जो कि जब राज्य का स्वरूप श्यामा जी स्वरूप अंदर आ जाए, तब से हमारा चितवनी सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए जो है कि चरणों का जीवन में बहुत ही महत्व है। और जो बड़े बड़े परमहंस हमारे हो गए हैं, धनी के चरणों का चिंतन करते करते जो है कि धनी को अपने हृदय में बसा करके पा करके सब खजाना परम धाम का पा लिया हुआ है। इससे हमें जो कि जितना भी हो सके हर समय हर पल धनी के चरणों का अपने ध्यान करना चाहिए, धनी के चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए। ए 14 तबक पावे नहीं। ये 14 तब कहते 14 लोग के जितने भी ऋषि मुनि हैं ये नहीं पा सकते हैं, बिना असल हक निस्बत। क्यों? जिनका राज्य से सच्चा संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध नहीं है। 14 लोग तो झूठी दुनिया है, सपने की दुनिया है। इस सपने का और जागृति से कोई संबंध होता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं ये सपने की जो 14 लोग दुनिया है, इनमें जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता हैं ये कभी धनिक चरणों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मसिद्धियों के सिवाय। बिना असल हक निस्बत। बिना असल हक निस्बत। एक कदम आए जिना दिल में। एक कदम आए जिन दिल में, तित आई हक सूरत। तित आई हक सूरत। 14 तबक पावे नहीं। ये 14 तबके पावे नहीं, बिना असल हक निस्बत। बिना असल हक निस्बत। बिना असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर